तालीमी इदारे में तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती का मामला। ये केस हमने आपके सामने रिपोर्ट किया था और इस केस पर एक डेवलपमेंट आई है, वो आपके सामने रखते हैं। आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज करते हैं और इस डेवलपमेंट को आप तक पहुंचाते हैं। तालिबा से मुबैना ज्यादती का गैर मुसद्दका वाकया, सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, इस वाकये को लेके अभी तक बहुत से लोगों में इब्हाम पाया जाता है। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि यह वाकया हुआ और इसको दबा दिया गया और पूरी रियासती ताकत का इस्तेमाल करने के बाद तमाम तर लोगों को चुप करवा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ रियासत, हुकूमत पंजाब, तमाम मीडिया के लोग और जो जो लोग वहां पे गए, उन लोगों ने इस चीज को, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं, कि वहां पे किसी किस्म की कोई भी मुतासरा लड़की मौजूद नहीं थी। और पंजाब हुकूमत ने जो इस पे स्पेशल कमेटी बनाई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि किसी किस्म का कोई सबूत, कोई शवाहिद, कोई मुतासरा खानदान नहीं मिला। जितने भी लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि हमने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, और इस तरह से ये वाकया सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तो बहरहाल हमने तो ये डे फर्स्ट से कहा था कि अगर इस तरह का कोई अफसोसनाक वाकया हुआ होता या हुआ है, तो हम हर सूरत उस मजलूम बच्ची के साथ जाके खड़े होते, उसकी आवाज बनते। लेकिन किसी किस्म का जब कोई सबूत सामने नहीं आया, कोई मुतासरा खानदान सामने नहीं आया, कोई उसकी क्लास फेलोज, कोई आइनी शाहदीन, कोई नर्सिंग स्टाफ, जब कोई सामने नहीं आया, तो फिर मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने इस पर तहकीकात की, तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो ये बता रही थी कि ना तो कोई सबूत मौजूद है, ना कोई शवाहिद मौजूद है। तो उसके बाद एक क्रैकडाउन का आगाज किया गया। उन तमाम अफराद के गिर्द जो है कानूनी घेरा तंग किया गया, जिन्होंने इस पे जो बाकायदा तौर पे एक सोशल मीडिया मुहिम चलाई। और उसी की एक कड़ी है, बता रहे हैं कि 16 के करीब अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन लोगों ने बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे ये मुहिम चलाई। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लाहौर में निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती के गैर मुसद्दका वाक़े की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। DIG इमरान कीश्वर के मुताबिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले 16 अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। इन्होंने बताया कि फेक न्यूज फैलाने वाले 138 अकाउंट, 138 अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, उनको ब्लॉक करवाया गया है। जबकि तोड़फोड़ और तशद्दुद में 40 तलबा मुलव्वस थे, जिनकी शनाख्त कर ली गई है। लेकिन मैं यहाँ पे दरख्वास्त करूंगा कि ये तलबा जो हैं, ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो तालबात हैं, ये छोटी छोटी उम्र के हैं और ये आपके अपने स्टूडेंट्स हैं। इन्हें अगर मिसगाइड किया भी गया, लेकिन आप ये देखें कि ये कितने ये जो सोचते थे, कितने बेहतर कोज के लिए आए थे। इन्हें लगता था कि किसी की बहन बेटी के साथ ज्यादती हुई है तो हमने इस पर आवाज उठानी है। अगर आज हम किसी की बहन बेटी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल को हमारी बहन बेटी के साथ भी ये मामला तो हो सकते हैं। हालांकि उनको मिसगाइड किया गया, उनको मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, लेकिन आप ये देखें कि उनका कोज बेहतर था। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आज ये 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं और इन पे कोई मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कोई FIR कटेगी, या इन्हें किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाएगा, तो कल इन पे इनका पूरा कैरियर इनके सामने पड़ा है। तो मैं यहाँ पे दरख्वास्त करूंगा कि इनके साथ बच्चों जैसे ट्रीट किया जाए। और मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इन्हें स्टूडेंट्स की तरह ही, और इनको अगर तो कोई रिलीफ या फेवर मिल सके तो वो भी मेरा ख्याल है इस मुतालिक भी सोचना चाहिए। बाकायदा तौर पे 40 स्टूडेंट जो तोड़फोड़ में मुलव्वस है, उनकी शिनाख्त कर ली गई है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर जाली मुहिम चलाकर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर गैर मुसद्दका खबर वायरल हुई थी, जिसके बाद लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तलबा ने एहतजाज किया था और तोड़फोड़ की थी। बाद तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, जिसके मुताबिक कॉलेज में लड़की से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही मुबैना ज्यादती का कोई ऐनी शाहिद मिला है। कमेटी ने 28 के करीब तलबात के इंटरव्यूज किए, जिसमें तलबात ने बयान में इधर उधर से सुनना बताया। मैं आपको बताया कि किसी एक भी शख्स को, क्योंकि मैं यहाँ पे जैव कुआ पे खुद भी गया, जो जिस कैंपस का जिक्र किया जा रहा था, जहाँ पे बाकायदा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा था, जिस मुबैना बेसमेंट का हवाला दिया जा रहा था, हम वहां पे भी गए। वहां पे किसी किस्म का कोई सबूत, कोई इस तरह की चीज मौजूद नहीं थी। और स्टूडेंट्स का एक मुतालबा था कि जो मुबैना बेसमेंट है उसकी CCTV जो है वो पब्लिक कर दी जाए। वल्लाहु आलम वो क्यों नहीं हो सकी, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक जायज मुतालबा था कि अगर बच्चों को ये लग रहा है, उन्हें मिसगाइड किया गया है, तो उनके शक व शुबात दूर करने के लिए अगर कोई इस तरह की कोई फुटेज दिखानी भी पड़ जाती, तो उससे कम से कम उनका जो एतमाद है वो बहाल हो जाता है। क्योंकि अभी तक इस वाक़े को गुजरे तकरीबन 20 दिन होने वाले हैं, अभी तक बहुत से लोग मुझे अजीबोगरीब सी वीडियोस भेजे होते हैं, जबकि वो सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों के मुतालिक ये क्लेम किया जा रहा है, वो खुद हमसे रब्ता करके कह रहे हैं कि देखो साडा मौका पहुंचाओ लोगों तक।
कि ये हमारी तस्वीर लगा के डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, और किसी की भी तस्वीर के पीछे एक सैड सा म्यूजिक लगा के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख के ऊपर टूटा हुआ एक दिल बना के ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर करके और लिख दिया जाता था कि ये वो जो है वो ये मुबैना तौर पे ये विक्टिम है। हालांकि उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। वो बच्ची, वो जिनके ये तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे थे, वो आके मतलब कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि पता नहीं कहां से तस्वीर उठाई, और अब हर शख्स सवाब समझ के उसको जो है शेयर कर रहा है और एक दूसरों के साथ जो है वायरल कर रहा है, और उसके मतलब जो दिल कर रहा है उसके ऊपर कैप्शन लिखी जा रहा है। तो कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि मामले की सोशल मीडिया पर पोस्टों के जरिए उछाला गया। वो आपको पता है कि जो मामला था, लेकिन मैं इस पे हल्फन आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमने अपने तौर पे भी, क्योंकि आपको पता है कि हम एक तहकीकाती प्रोग्राम भी करते हैं, उस पे भी हम बहुत सी चीज़ों की जो है रिसर्च करते हैं, बहुत सी क्राइम स्टोरीज जो है कवर करते हैं। हमने मुख्तलिफ एंगल्स में इस पे अपने तौर पे जितनी तहकीकात हो सकती थी कि हमें कोई एक भी मुतासरा खानदान नहीं मिला, कोई एक भी ऐनी शाहिद नहीं मिला, कोई एक भी उस जो जिस भी लड़की की बात की जा रही थी या जिस लड़की के हवाले से बात की जा रही थी, ये मुबैना खबरें वायरल की जा रही थी, उसका कोई क्लास फेलो नहीं मिला, उसका कोई रिश्तेदार नहीं मिला, उसका कोई हमसाया नहीं मिला, कोई एम्बुलेंस वाला नहीं मिला, कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं मिला। जितने लोगों ने भी राब्ता किया, सैकड़ों लोगों ने राब्ता किया, वो यही कह रहे थे कि जी हमने सुना है हमारे आगे कजन की कोई इस तरह के कोई क्लास फेलो थी। मतलब किसी एक भी शख्स को डायरेक्टली नहीं पता था, कोई एक भी सबूत बतौर साफी हम भी वहां से इकट्ठा नहीं कर सके। हमने हर एंगल पे हमने भी अपने तौर पे कोशिश की काम करके, लेकिन एक मुतालबा जो बड़ा जायज था, हमने पिछले अपने व्लॉग में भी आवाज उठाई कि अगर जो तलबात है जिन्हें गुमराह किया गया या जिनको डिसइंफॉर्मेशन दी गई या जिनको मिसगाइड किया गया, उनके अगर शक व शुबात वीडियोस देख के या कैमरा की फोटो देख के दूर होते हैं, तो वो मेरा ख्याल है उसको दूर करने के इसमें कोई मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुमकिन ना हो सके। उनको दिखा के उनका जो शक व शुबात है वो दूर कर दिए जाने चाहिए थे। बहरहाल इस्लामाबाद में भी तोड़फोड़ हुई थी, मुख्तलिफ शहरों में भी इस हवाले से तोड़फोड़ हुई थी, वहाँ पे भी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया था, और अब बता रहे हैं कि यहाँ पे भी 16 के करीब गिरफ्तारियाँ हो गई हैं और 138 अकाउंट जो हैं ब्लॉक करवाए गए हैं, और जबकि 40 के करीब जो तलबा है उनको उनकी निशानदेही कर ली गई है, जो बाकायदा तौर पर ये तालीमी इदारे के मुख्तलिफ कैंपस में जाके जो तोड़फोड़ कर रहे थे। बहरहाल ये ऐसा वाक़या है, मुझे लगता है कि ये अगर 10 साल बाद भी डिस्कस होगा तो इस पे लोगों की दो राय ही रहेंगी। एक जो हुकूमती मौक़िफ़ है, और जो लोग वाक़यतन जो तहकीकाती सहाफ़त को थोड़ा-सा जानते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर को जानते हैं, जो कोई मंतक और इस लॉजिक को जानते हैं, मतलब कि जब तक कोई मुतासरा ख़ानदान नहीं होगा तो उसकी एफआईआर क्या कटेगी? एफआईआर में क्या लिखा जाएगा? वो कह रहे हैं जी मुतासरा ख़ानदान को डरा दी गई। यार ये मुझे एक बंदे ने कहा कि तमाम लोगों पे प्रेशर इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब कि यार आप इस तरह का कोई वाक़या होता है, उसके कोई क्लास फेलो, उसके कोई ऐनी शाहिदीन, उसके कोई कॉलेज फेलोज़, उसके कोई वैन वाले, फिर नीचे मुख्तलिफ वैन्स खड़े हैं, कोई उसका स्टाफ, कोई जब एम्बुलेंस आई तो लोग देखते, रास्ते से देखते, कुछ जाते रास्ते में देखते, कोई एम्बुलेंस वाला, कोई नर्सिंग स्टाफ, कोई तो सामने आता। ये ऐसे तो नहीं है कि फूंक मार के सबको गायब कर दिया गया। तो बहरहाल ये वाक़या मेरा ख्याल है कि 10 साल बाद भी जब डिस्कस किया जाएगा तो उसमें जिन लोगों को मतलब कि जो लोग तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स आने के बावजूद अभी तक वहीं पे खड़े हैं और इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन, इस तरह की क्लिप दूसरों को भेज के कह रहे हैं कि ये देखें जी, ये देखें, वो ना तो इस पर रिसर्च करते हैं, ना तो तहकीकात के जो असूल हैं, रूल्स हैं, उनको जानते हैं। बहरहाल वो इसी तरह से, अभी मैं बता रहा हूँ, कल मुझे इस तरह की वीडियोज आएंगी और वो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मंतक से ताल्लुक नहीं है। किसी की भी तस्वीर उठा के किसी ने भी कोई जो दिल किया बना दिया, और उसके बाद हर शरीफुल नफ्स आदमी जो है ना, अपनी तरफ से वो एक अच्छे कॉज के लिए कर रहा है, अपनी तरफ से उसकी नीयत बिल्कुल साफ है, वो एक अच्छे कॉज के लिए कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी मासूमियत के साथ खेला जा रहा है। एक एडिटर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहीं पे भी बैठ के कुछ भी बना के एडिट करके एक शरारत कर रहा है, जो बाकी लोग जो है उसको फैला रहे हैं, और अपनी तरफ से वो अच्छी नीयत से कर रहे हैं। बहरहाल ये इस वाक़े पे डेवलपमेंट थी। हमने सोचा कि हमने जहां केस के तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे, तो ये भी आपके सामने रखें। तो अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।